नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, कुछ खबरें आज भी हैं जम्मू कश्मीर को लेकर जिसमें ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो खबर है कि जो हैदरपुरा में वहां पे एनकाउंटर हुआ है और पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, उसमें 2 जो आतंकवादी मारे गए हैं, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। उसके बाद जम्मू के अंदर जो हमारा जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको अभी तक भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली आ रही है। वो जो हाउस की मीटिंग है कॉर्पोरेटर्स की, वो बुला नहीं रहे हैं। उसके लिए वो कॉर्पोरेटर्स बड़े तंग पड़े हुए हैं, क्योंकि जब मीटिंग ही नहीं बुला रहे तो काम कैसे चलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरी जो बीजेपी की आज कार्यकारिणी की बैठक, जिसकी हमने चर्चा पहले भी की थी, आज वो दोपहर के बाद उसकी कार्यकारिणी हो रही है। और इसके साथ साथ पीएचई विभाग में आग लगने से पूरे का पूरा वहां का उनका रिकॉर्ड सारा नष्ट हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है कि जब से जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ या तो रिकॉर्ड नष्ट हो रहा है या गायब हो रहा है या जल रहा है या कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है, इस पर चर्चा करेंगे। और जनहित को लेकर आज सबसे बड़ी बात है कि जम्मू के अंदर जितने भी फुटपाथ है वो फुटपाथ चलने के काबिल रहे नहीं। वहां पे लोगों ने अपने सामान दुकानों को लगाया हुआ है, आप पैदल आदमी का चलना वहां बहुत मुश्किल हो गया। तो सबसे हम बात करते हैं हैदरपुरा में जो आज एनकाउंटर हुआ है, जिसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाब मिली है। 2 टॉप टेररिस्ट जो हैं वो वहां पे मारे गए। जी बिल्कुल। ये हैदरपुरा बिल्कुल श्रीनगर के बाहर एयरपोर्ट रोड की तरफ जाएंगे, रास्ते में पड़ता है। ये वो इलाका है सैयद अली शाह गिलानी का, जो घर जहाँ था। तो हैदरपुरा जो है, वहाँ पर 2 मिलिटेंट जो मारे गए, उनमें एक पाकिस्तान मूल का टेररिस्ट है। और जो पुलिस का दावा यह है कि जहाँ मारे गए उसके घर में जो वो डॉक्टर है कोई, तो एक और आदमी वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। उनका पुलिस का कहना है कि शायद वो आतंकियों गोली से मारे गए, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि उन्होंने पनाह दे रखी थी जो सिविलियन किलिंग हुई है। तो हालांकि एक तरफ अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रकार रोज टारगेट किलिंग हो रही है, आए दिन पुलिस पर हमले, सिविलियन पे हमले करके वो जो टेररिस्ट भाग जाते हैं, हाइब्रिड जिन्हें हम कह रहे हैं, नई टर्मिनोलॉजी दी गई है। तो हालांकि सुरक्षा के हिसाब से ये अभियान बहुत काबिल तारीफ है, पुलिस या सेना या सीआरपीएफ। लेकिन जब सिविल किलिंग होती है, चाहे वो टेररिस्ट हाथों या क्रॉस फायरिंग में हो, वो जरूर चिंता दिखाती है कि वही उससे कोशिश होनी चाहिए कि कोलेटरल डैमेज कम से कम हो, सिविलियन कम से कम, चाहे वो क्रॉस फायरिंग में मारे जाए या किसी तरीके से मारे जाए। तो फिर भी कहेंगे कि एक अच्छा, ये चूंकि ये बिल्कुल श्रीनगर से एकदम सटा हुआ इलाका है, तो ये अच्छी बात है। हम तो सुरक्षा बलों को कहेंगे कि जब तक आतंकवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाता, तब तक घाटी में जो अमन की जो कोशिशें हैं वो परवान नहीं चढ़ सकती। आज आईजीपी कश्मीर ने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो सिविलियंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि उन्हें बचाया जाए। हालांकि वो उन्होंने अपना जो मकान उनको जब किराए पे दिया होता, उनके जो ऊपर से 3rd फ्लोर पे वहां पे वो अपना सारा टेररिस्ट का धंधा चला रहे थे। उसके साथ साथ वहां पे जो साइबर कैफे मिला है, उसमें से काफी ऑब्जेक्शनेबल जो मटेरियल है पुलिस को मिला है, लेकिन फिर भी उन्होंने दुख जाहिर किया कि ये सिविलियंस को कोशिश करने के बावजूद हम नहीं बचा सके। अब बात करते हैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की। आए दिन जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है चर्चा में आया रहता है। जम्मू को लेकर जम्मू शायद ये समझते हैं कि वही पुराना छोटा सा जम्मू है, जहाँ पे इतने 72 से ज्यादा जब वार्ड बन चुके, इतना बड़ा शहर आपके अधीन आया हुआ है और इतने डिपार्टमेंट आपके अधीन आए हुए हैं और इतने कॉर्पोरेटर जो है उन्हें क्या करना है। जब तक आप मीटिंग नहीं बुलाएंगे, उसकी मीटिंग नहीं बुलाएंगे, वहां पर डिस्कशंस नहीं होगी, काम के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी, तो कैसे चलेगा। पिछले सितंबर में इन्होंने वर्चुअल मीटिंग की थी वहां पे, उसका जिसका कोई असर नहीं रहा। 10 सितंबर उसके बाद इन्होंने कोई मीटिंग ही नहीं है, उसकी मीटिंग नहीं मिली। कॉर्पोरेटर, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था तो मीटिंग बुलाओ ताकि हम बात कर सके, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे वार्ड की प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कॉर्पोरेटर्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मीटिंग ना बुलाने से हम काम नहीं कर पा रहे, अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और कॉर्पोरेशन है कि वो मीटिंग, मेयर के ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं, मेयर और डिप्टी मेयर के ऊपर, कि वो मीटिंग को नहीं बुला रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। देखिए, मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर लंबे अरसे से तमाम तरह की आवाजें उठती आ रही हैं, अभी भी उठ रही हैं। और अब देखिए, पहले तो कांग्रेस से इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर बात कर रहे थे, अब तो भाजपा के भी शामिल हो गए। उनको भी लगने लगा है कि इनको लगता है कि मेयर या डिप्टी मेयर, इनको शायद डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है। उससे कहते हैं हम चुन गए तो चुन गए, अब मर्जी है बैठे बुलाएं ना बुलाएं।
भैया जब तक आप मीटिंग नहीं बुलाएंगे जीबीएम की, जनरल बॉडी हाउस की, तो कारपोरेटर अपने मसलों कैसे रखेंगे? मान लीजिए आप एमएलए कारपोरेटर बने हैं, आपके लोग तो आपको अप्रोच करते हैं ना कि अजहर जी हमारे इलाके में ये पानी की प्रॉब्लम है या बिजली की प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है। तो जब आप मीटिंग नहीं बुलाएंगे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली ये जरूरत है कि आपको बैठक बुलानी पड़ेगी हर महीने, लेकिन 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, ये बैठक बुला नहीं रहे। और आमतौर पर ये आरोप लग ही रहे मेयर साहब पर खासतौर से कि भाई इनकी रुचि निर्माणों में ज्यादा है। वो निर्माण इलीगल है या लीगल है, उसमें चूंकि लगता है कि उसमें सुविधा शुल्क का मोटा खेल होता है, तो उनमें इनकी दिलचस्पी ज्यादा है। तो हम तो चाहेंगे कि अगर मेयर साहब समय रहते इन चीजों को देखें, ये ना हो कि तुम्हारी पार्टी के अंदर ही कहीं बड़ी बगावत हो जाए और आपके खिलाफ कहीं पार्टी आला कमान या दिल्ली तक लोग अप्रोच करना शुरू करें, तब आप चेतें। तो ये जरूरी है कि आप कम से कम मीटिंग बुलाएं, मीटिंग में लोग अपने जन मुद्दों को भी उठा सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जैसे हम 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस बीयर्स की मीटिंग थी और आज कार्यकारिणी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं उसमें भाग लेंगे। तो इसमें लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई खास डिसीजंस आने वाले हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस आने वाले हैं, और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव को लेकर ये इनका दबाव होगा, सेंटर को निवेदन करेंगे कि भाई जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए ताकि जो परिसीमन आयोग के कवायद है जल्दी खत्म। हालांकि उन्होंने मार्च तक कही है कवायद पूरी करने की बात, सीटें बढ़ाई जाए जम्मू की, और उसके अलावा और भी कई अहम मुद्दे हैं जिसमें मोदी सरकार के जो कार्यक्रमों को लेकर उनका यशगान किया जाएगा। ये भी होता है, ये भी सिस्टम है, काम करना जरूरी है, संगठन के साथ जुड़े लोग हैं। तो मैं समझता हूँ, हालांकि कल बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आए थे, खासतौर से जो सांसद हैं डोडा और उधमपुर से। उसके अलावा तरुण चुग थे यहाँ जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी आशूज भी थे वहाँ पर। पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम है उसको लेकर चर्चा हुई, और क्या रेजोल्यूशन है आज उसको फाइनल शेप दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार रविंद्र रैना बड़े जोर शोर से दावे करते हैं, अब समय आ गया है, चुनाव की वेला है, तो उनको अब कुछ करके भी दिखाना होगा। नहीं से ये ना हो कि आप बैठ के करते रह जाएं और ओपोजिशन या जो न्यायिक मोर्चा बनने की कोशिश की जा रही है जम्मू में, कहीं आपको उनकी चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बहुत अहम मीटिंग है आज की, और आज शाम तक, देर शाम तक इसका क्या क्या वहाँ पे डिस्कस हुआ और क्या फैसले हैं उसके बारे में हमें पता चलेगा, वो हम दर्शकों को बता देंगे। सी जी, एक जब से हर साल तकरीबन होता है, जब साल के अंत में आते हैं तो किसी ना किसी ऑफिस में आग लग जाती है और रिकॉर्ड सारे खत्म हो जाते हैं। एक तो बहुत बड़ी छन्नी को लेकर जो उस एरिया को लेकर हुआ कि वहाँ का फॉरेस्ट एरिया का सारा राजस्व रिकॉर्ड ही सारा का गायब है। उसका इंक्वायरी की बात की जा रही है और पता ही नहीं है वो अलॉटमेंट किसने की, कहाँ की, कौन वो था कौन नहीं था। और आज पीएचई विभाग में वहां भी आग लगी और पीएचई विभाग में वो सारे का सारा उनका रिकॉर्ड खत्म हो गया। मतलब रिकॉर्ड, ये आग लगती आगे नवंबर दिसंबर के बाद ये आग लगना शुरू हो जाती है डिपार्टमेंट। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें उस पीएचई ऑफिस के उस रिकॉर्ड रूम को देखें, तो क्या ऐसे रिकॉर्ड रूम पहले से बनाए जाते हैं ताकि आग जल्दी से लग सके? आप देखेंगे वहां जाके, हमारे रिपोर्टर वहां गए हैं, उन्होंने देखा आप गेट के साथ वो रिकॉर्ड रूम बना हुआ है, वहां पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहां पे ही मैं आपको बताऊं कंटीन बनी हुई है, वहां पे ही आने वाले जाने वाले आज लोग तो विचार करते नहीं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पैक रहे हैं, सब कुछ है। क्या रिकॉर्ड रूम ऐसे होते हैं या जहाँ इसके पीछे कोई दूसरी मंशा होती है? देखिए, हमारे रिपोर्टर जो रूपेश राज ने जो स्पॉट से रिपोर्टिंग की है, वो बहुत तरह के इशारे भी करती है। और जिस प्रकार छन्नी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये अक्सर देखियो, ये जब भी आग लगती है शक तो लाजमी तौर पे होता है कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है सरकारी दस्तावेजों की। और वो तो वहाँ तो संपत्ति प्रॉपर्टीज का मामला है, लैंड का मामला है। और ये पीएचई में तो हो सकता है और तरह के रिकॉर्ड हो, किसी का बड़ा बिल, छोटा बिल, कई चीजें हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको जल्द से जल्द डिजिटलाइज करना चाहिए ताकि कल को आग लगे तो कहीं कंप्यूटर में ये रिकॉर्ड दर्ज रहे। ये तेजी से इनको इसका डिजिटलाइजेशन करना होगा।
और आग क्यों लगती है, ये कई बार औपचारिकता हो जाती है, नहीं ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये हुआ, लेकिन कई बार शक इसलिए गहरा होता है कि कहीं कोई साजिश के तहत तो आग नहीं लगाई जा रही। जिस प्रकार नया साल आने वाला है उससे पहले तक काम तमाम कर दिया जाए रिकॉर्ड का, हो सकता है ये जेन्युइन आग हो, लेकिन आशंका लाजमी तौर पर बनती है कि आग आखिर लगती क्यों। जी बिल्कुल सही कहा। सी जी, जैसे हम जन समस्या को लेकर हम बात करते हैं, तो हमारे पास कल ही एक फोन आया है, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई है जम्मू शहर के अंदर, जो सबकी नजर में आ रही है, दिख सब रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उसपे कार्रवाई कोई नहीं करना चाहता। जम्मू के फुटपाथ सारे के सारे दुकानदारों ने जो है अपना सामान बाहर लगा के बंद कर दिया, आपको पैदल चलने की जगह नहीं मिलेगी। और उससे भी बड़ी बात यह है, फुटपाथ के ऊपर सामान ही नहीं लगाया, फुटपाथ से अपनी दुकान के अंदर घुसने के लिए रास्ता बंद करके सामान बाहर लगा दिया, ताकि ग्राहक जो है वो फुटपाथ से 2 फुट और बाहर खड़ा रहे। ये 6 फुट इस तरफ चला गया, 6 फुट दूसरी तरफ चला गया, बीच में छोटी सी सड़क रह गई। अगर आपकी 30 फुट की रोड है, फुटपाथ बंद कर दिया, रोड बंद कर दी, चलने के लिए जगह नहीं है, स्कूटर गाड़ी तो दूर की बात रही। तो ये दुकानदार जो है, जिस तरह से फुटपाथ किस लिए बनाया गया, ताकि पैदल चलने वालों को आराम रहे, पैदल आराम से चल सके, लेकिन आज फुटपाथ नाम की चीज है ही नहीं है जम्मू में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये आपने शुरू में कहा कि अब जम्मू वो छोटा जम्मू नहीं रहा है, आबादी भी बढ़ी है और वाहन भी बड़े हैं, सब कुछ बड़ा है, व्यापार भी बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि एक्सपेंशन हो नहीं सकता, जैसे मसलन कनक मंडी के इलाका ले लीजिए या पुरानी मंडी का इलाका ले लीजिए, वहाँ पर सड़कें चौड़ी नहीं की जा सकती कि सीमित ही हैं, लेकिन उसको और तबाह कौन कर रहे हैं, दुकानदार अपना सारा सामान फुटपाथ पे ले आते हैं, पैदल चलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, आदमी से आदमी सट कर चल रहा है। मान लीजिए वहां वारदात की भी संभावना होती, जेब कतरी या दूसरी वारदात की संभावना होती। और हैरानगी तो इस बात की है, मेयर साहब की जहां दुकान है सिटी चौक पर, मेयर साहब फिर पिक्चर में आ रहे हैं, उनकी जहां दुकान है, कहा जाता है भावना हैंडलूम उनकी है, तो आप देखिए ना उनके दुकान का भी दृश्य यही है, उनका भी सामान बाहर दिखाई देता है। तो चिराग तले अंधेरा है। मैं समझता हूं कि मेयर साहब रहम खाइए, कुछ करके दिखाइए, ये ना हो कि कहीं आपकी जो कारगुजारियां हैं उसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़े, आपकी पार्टी को उठाना पड़े। हालांकि कई नेताओं ने, जो सरकार मंत्री रहे, उन्होंने जनता जम्मू के हितों के बहुत ज्यादा चिंता नहीं करी, लेकिन रहेगी कसर लोगों ने जब आपको एक तरफा मैंडेट दिया, आपका यहाँ पर आप मेयर बनाए गए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना भी ख्याल रखें, अपने भी हित साधें, लेकिन जम्मू के भी हित साधने आपके लिए जरूरी होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जैसे जी, अगर आपकी दुकान बाहर लगी है, आप अपनी दुकान एक नई मिसाल पैदा करो, अपनी दुकान का सामान तो अंदर रखो। बिल्कुल, आपकी दुकान अगर बाहर तक आ रही तो बाकी के और उस कनक मंडी इलाके में आप मानेंगे नहीं, दुकानदारों ने कारें भी लगा रखी है। पैदल चलने वाला अगर पीछे से कोई वाहन आ रहा है, उसको पता नहीं चलता और ठोक देता है उसको। आप मतलब वहां तो कहने तिल रखने की जगह नहीं है। अब ऐसी सूरत में एक तो सामान बाहर, दूसरा दुकानदारों की गाड़ियां वहां। मैं हैरान हूं कि ये सिस्टम आखिर कौन सा सिस्टम है। यहाँ पर उपराज्यपाल साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को, मेयर साहब को और डिपकाम खास तौर से, चूंकि हमारे जम्मू संभाग के हो गया, और डीसी, इन सबको सोचना चाहिए कि जम्मू को कैसे आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या ऐसी स्मार्ट सिटी बनेगी? लोग बाहर से आके क्या आपके बारे में वो लेके जाएंगे इंप्रेशन कि वहां पैदल ही चल सकता है आदमी, गाड़ियां खड़ी हैं, फुटपाथ पर दुकानदार दुकान लगा रखी है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। पिक्चर खराब हो जाए इससे पहले आज पिक्चर को ठीक करिए, तस्वीर से साफ बनाइए और लोगों से कहिए दुकानदार सामान अंदर रखें, ज्यादा सामान है तो कहीं गोदाम लेके रखें। ये थोड़ा कि आना जा, शहर में तो वही चल रहा है जो लोकल है, बाहर का तो आदमी आता नहीं। तो क्या फायदा कि लोग पैदल चलने वालों को तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़े। जरूरी है कि डिपकॉम साहब या डीसी या चीफ सेक्रेटरी या लेफ्टिनेंट गवर्नर, मेयर साहब तो इसमें लग रहा है उदासीन रुख अख्तियार किए हुए हैं, ऊपर की अथॉरिटी को इस मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी होगी। जी। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।